पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 इयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। जनरल डिफेंसेस का मतलब ये है कि अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया जाए कोई क्राइम करते हुए तो वो अपने आप को बचा कैसे सकता है, इस चीज़ को कहते हैं डिफेंस। इंट्रोडक्शन। In criminal law, an accused person can avoid liability by using legal reasons called defenses. These show lack of intent or control over actions. जो criminal law है उसमें accused person वो है जिसने क्राइम किया है, वो अपने ऊपर क्राइम की जिम्मेदारी लेने से बच कैसे सकता है, उसके लिए इस क्रिमिनल को डिफेंसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिफेंसेस का मतलब ये है कि लॉ ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर उस क्रिमिनल ने इस सिचुएशन के अंदर क्राइम अगर कर दिया है तो यहाँ पे क्रिमिनल पे कोई सज़ा नहीं लगेगी। ये डिफेंसेस होते हैं। कैसे सज़ा नहीं लगेगी, इसका मतलब ये है कि अगर क्रिमिनल जो है जिस पे चार्जेस लगे हैं, चार्जेस मीन्स जिस पे इल्ज़ामात लगे हैं कि इसने गलत काम किया है, तो इस एक्यूज़ पर्सन को चाहिए कि वो ये प्रूफ कर दे कि उसकी इंटेंशन थी ही नहीं ये क्राइम करने की, गलती से उससे कोई पर्सन मर्डर हो गया है या गलती से इसे ये कोई क्राइम कमिट हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन पे इसको सज़ा नहीं मिलेगी या फिर इसकी सज़ा कम भी हो सकती है। इसके अलावा कंट्रोल ओवर एक्शंस, कि इसका कंट्रोल नहीं था उस एक्शन पे। जैसे कि एक पर्सन है जो डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटिक पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा बीमार है और उसी हालत में ही उसने किसी पे हमला कर दिया है, तो वहाँ पे भी कोर्ट कहेगी कि ये पर्सन जो है अपनी सेहत में नहीं था, अपने सेंसेस में नहीं था, इसीलिए इससे इस हालत में जो भी क्राइम होगा उसकी वजह से इसको माफ़ भी किया जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई पर्सन स्लीप वॉकिंग करता है, नींद में चलता है या नींद में किसी के घर चला जाता है या कुछ इससे एक्सीडेंटली हो जाता है, तो यहाँ पे भी दोनों सिचुएशन पे इस पर्सन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि इसने क्राइम किया है। इस लाइन का मतलब ये है कि एक पर्सन से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो क्राइम भी हो लेकिन उस पर्सन का अपने जिस्म पे उसको कंट्रोल नहीं था, वो बीमार था, तो ऐसी सिचुएशन पे इसको इस क्राइम की सज़ा नहीं मिलेगी। इसी चीज़ को कहते हैं डिफेंसेस। और ये दोनों बातें लॉ ने खुद बोली हैं कि अगर एक पर्सन ने कोई भी क्राइम किया है लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी क्राइम करने की, गलती से उससे वो क्राइम हो गया या फिर वो उसकी बॉडी कंट्रोल में नहीं थी, इन दोनों सिचुएशंस पे लॉ खुद कहता है कि उस पर्सन पे इल्ज़ाम नहीं लगेगा इस क्राइम का। अब इस डिफेंसेस के आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ डिफेंसेस में सबसे पहले आता है ऑटोमेटिज्म को कहते हैं नो कंट्रोल ओवर एक्शंस, यानी कि अपने जिस्म के ऊपर कोई कंट्रोल ना होना। जैसे कि कोई बंदा नींद में चलता है, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं ऑटोमेटिज्म। आपने इसमें लिखना है एक्ट्स डन विदाउट कंट्रोल, कि एक्ट्स का मतलब है एक्शंस, यानी कि कोई भी एक्शंस आप कर रहे हो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा या आपकी बॉडी आपके कंट्रोल से बाहर हो गई है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है इंसान के साथ? तब होता है जब उस इंसान को कोई शॉक लग जाए। शॉक की हालत में भी इंसान जो भी एक्शन उस वक्त कर रहा होता है उस वक्त उसका कंट्रोल नहीं होता खुद पे। इसके अलावा अगर किसी बंदे को कोई चोट पहुंची है और उसके जिस्म से खून निकल रहा है या उसकी हालत ठीक नहीं है, ऐसी सिचुएशन पे भी वो इंसान कोई भी एक्शन करेगा तो उस वक्त भी इसका कंट्रोल खुद पे नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में नो लायबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि इस पर्सन ने ये क्राइम किया है, जिम्मेदार ठहराना। लेकिन एक पर्सन जिसकी ये कंडीशन है और इस हालत में उससे कोई क्राइम हो जाए तो ऐसे बंदे को जिम्मेदार हम नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उस वक्त इसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल ना होने की वजह से इस पर्सन को सज़ा नहीं मिलेगी। ये इसका एक डिफेंस है। अब दूसरा डिफेंस आता है कॉन्सेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस पर्सन का नुकसान हुआ है, यहाँ पे आ जाता है विक्टिम वो पर्सन है जिसका नुकसान कोई दूसरा पर्सन करता है, जैसे कि क्रिमिनल या एक्यूज्ड पर्सन। क्रिमिनल या एक्यूज्ड विक्टिम का नुकसान करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि विक्टिम के कहने पे ही एक्यूज ने उस पर हमला किया। अगर ये बात
एक्यूज्ड प्रूफ कर दे कोर्ट में कि विक्टिम ने खुद मुझे कहा था कि मैं इस पे हमला करूं। अब यहाँ पे कोर्ट उस एक्यूज्ड पर्सन को, जिसको पकड़ा गया है, जिसको क्रिमिनल समझा जा रहा है, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर इस क्रिमिनल से या इस एक्यूज पर्सन से कोई मर्डर हो जाए तो वहाँ पे इसको सज़ा मिलेगी, क्योंकि मर्डर बहुत सीरियस किस्म का क्राइम है। यहाँ पे इस तरह की डिफेंस को हम नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर विक्टिम को मामूली सी चोट पहुँचे उस एक्यूज्ड से, जिसको विक्टिम ने खुद कहा था कि मुझे तुम चोट पहुँचाओ, और फिर बाद में यही विक्टिम इस बंदे पे इल्ज़ाम लगाए कि इसने मुझे मारने की कोशिश की, तो यहाँ पे ये एक्यूज्ड प्रूफ थे कि विक्टिम ने ही इसको कहा था कि मामूली सी चोटें पहुँचाओ। तो फिर इस सिचुएशन पे ये डिफेंस चल सकता है कि यहाँ पे जिस बंदे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बच जाएगा, उसको कोर्ट की तरफ से कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक्यूज्ड पर्सन से मर्डर हो जाए उसी बंदे का जिसने इसको कहा था ये काम करने के लिए, फिर वहाँ पे इसकी ये डिफेंस नहीं यूज़ होगा। वहाँ पे इसने बहुत ही सीरियस और बहुत ही ख़तरनाक क्राइम कर दिया है मर्डर का, तो वहाँ पे ये डिफेंस नहीं यूज़ होता। फिर आता है ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब है फोर्स्ड टू डू समथिंग। फोर्स्ड टू डू समथिंग का मतलब ये है कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती कहा है कि ये काम करो, मतलब आप वो काम नहीं करना चाह रहे, फिर भी किसी के कहने पे आप वो काम करो। जैसे कि एक क्रिमिनल आपको कहता है कि आप अगर बैंक में जाके चोरी नहीं करोगे तो आपके किसी फैमिली वाले को मार दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बंदा है ये क्राइम नहीं करना चाहता, लेकिन इसको फोर्स किया गया है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो उसको कोई ना कोई नुकसान पहुँचेगा। इसी चीज़ को कहते हैं ड्यूरेस। अ पर्सन इज़ फोर्स टू कमिट अ क्राइम अंडर अ थ्रेट, कि एक पर्सन को फोर्स किया जाता है कि ये किसी किस्म का क्राइम करे। क्यों किया जाता है फोर्स? क्योंकि इसको थ्रेट किया जाता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया या तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी या तुम्हारे किसी करीबी पर्सन की हम जान ले लेंगे, ताकि इसको डराया जाए और ये वो काम कर दे। नॉट यूजली वैलिड फॉर सीरियस क्राइम लाइक मर्डर और ट्रायन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक पर्सन जो पकड़ा गया है और बाद में वो कहता है मुझे किसी ने कहा था कि ये क्राइम करो, मैं नहीं करना चाहता, वहाँ तो कोर्ट इसको माफ़ कर देगी और पनिशमेंट नहीं देगी। लेकिन इसी पर्सन से अगर किसी का मर्डर हो जाए या ट्रायन हो जाए, इन दोनों सिचुएशन पे इस पर्सन को माफ़ नहीं किया जाएगा। ट्रेजन का मतलब है अपने ही कंट्री या फिर अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन करना, इसी चीज़ को कहते हैं ट्रीजन। तो इस पर्सन से या तो ट्रीजन हो जाए या मर्डर, तो इन दोनों सिचुएशन पे इसको कोर्ट माफ़ नहीं करेगी। बेशक ये काम इससे कोई और करवा रहा है ज़बरदस्ती, लेकिन इस तरह के सीरियस सिचुएशंस पे, सीरियस क्राइम पे इसको माफ़ी नहीं मिलेगी। फिर आता है एनट्रैप्टमेंट, ट्रिक्ड बाय पुलिस। अगर अक्यूज पर्सन जिस पे इल्ज़ाम लगा है कोई क्राइम का, वो ये प्रूफ कर दे कि पुलिस के कहने पे ही इसने वो क्राइम कमिट कर दिया, तो यहाँ पे भी इसको सज़ा नहीं मिलेगी। फिर आता है इंटॉक्सिकेशन, कि एक पर्सन जिसने ड्रग्स लिए हों, शराब पी हो या कोई ऐसी चीज़ ले ली हो जिसकी वजह से उसका दिमाग सही से वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन पे भी अगर वो कोई क्राइम कर भी देता है तो वहाँ पे भी इसको माफ़ किया जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि मर्डर या इस तरह के सीरियस क्राइम, वहाँ पे इंटॉक्सिकेशन पे भी माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर आता है इंसेनिटी। इंसेनिटी को कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। ऐसे पर्सन को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ये क्राइम किस चीज़ के ऊपर है, मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि इसके पास, ऐसे पर्सन के पास ये काबिलियत ही नहीं होती सही और गलत के बीच फ़र्क करने की। तो यहाँ पे भी इस पे जिम्मेदारी नहीं लगाई जाएगी इस क्राइम की। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ पे ये लिखा है एन ऑनेस्ट मिस्टेक अबाउट फैक्ट में रिमूव लायबिलिटी। इसकी एग्जाम्पल्स इसके बारे में समझ आएगा। टेकिंग समथिंग बिलीविंग इट इज़ योर्स, कि कोई चीज़ ले लेना ये समझ के कि ये आपकी है, हकीकत में वो चीज़ किसी और की हो। जैसे कि एक मोबाइल पड़ा है, आपका ही मोबाइल आपको लग रहा है, आप उसको उठा के ले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये मोबाइल तो किसी और का था, लेकिन आपने इसको अपना समझ लिया क्योंकि इसकी शक्ल जो है आपके मोबाइल से मैच हो रही थी। तो ये जो चीज़ है
इस पे भी अगर आपसे ये चोरी वाला कोई इल्ज़ाम आप पे लगाता है कि आपने थेफ्ट कर दिया है, यानी कि चोरी कर ली है उनके मोबाइल की, तो आप कह सकते हैं कि ये मोबाइल मैंने गलती से उठाया, मुझे लगा ये मोबाइल मेरा था। फिर आगे आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट अ डिफेंस एक्सेप्ट इन रेयर केसेस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया ये सोच के कि आपको लॉ तो पता ही नहीं था, तो ये एक डिफेंस नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इस चीज़ को भी हम डिफेंस कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि कोई केसेस ऐसे होते हैं या सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे अगर एक क्रिमिनल ये कहते हैं कि मुझे लॉ का नहीं पता था और मेरे से ये एक्शन हो गया, तो वहाँ पे उसको माफ़ी मिल सकती है। लेकिन ये केसेस बहुत कम होते हैं। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं ऑफिशियल मिस इन्फॉर्मेशन की, कि एक पर्सन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन एक पर्सन दे रहा है और उसको खुद नहीं पता था कि उसे इन्फॉर्मेशन दी, और बाद में फिर लॉ के थ्रू पता चला कि लॉ अलाउ नहीं करता कि आप गलत इन्फॉर्मेशन अगले को दें, और फिर बाद में उसको पता चलता है कि लॉ ने ये चीज़ अलाउ ही नहीं की कि हम मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आगे फैला सकें, तो वो पर्सन यहाँ पे बच सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम ये कहें कि हमें लॉ नहीं पता, तो वहाँ पे कोर्ट कहेगी ये एक अच्छा डिफेंस नहीं है, यहाँ पे फिर भी आपको सज़ा मिल सकती है। फिर आगे आता है नेसेसिटी। नेसेसिटी को कहते हैं ज़रूरत। कोई इमरजेंसी सिचुएशन पे आपने कोई ऐसा एक्शन ले लिया है जो मजबूरन आपको लेना पड़ा। जैसे कि एक बंदे का घर है, उस बंदे के घर के अंदर ही आपको पानी दिख रहा है। यहाँ पे उस बंदे के घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, ये उसका घर बना हुआ है। इसी के घर के साथ ही जो जुड़ा हुआ घर है उसमें आग लगी हुई है। तो आप उस आग को बुझाने के लिए साथ वाले घर के स्विमिंग पूल से पानी लेके अगर बुझाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उस बंदे के घर में बगैर परमिशन के उसके घर को एंटर कर रहे हैं और फिर उसके पूल से पानी भी लेके आग बुझा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मजबूरन ज़रूरत पड़ने की वजह से ये एक्शन कर रहे हैं ताकि दूसरा क्राइम या दूसरा हार्म से बचा जा सके, यानी कि जिस बंदे के घर में आग लगी है उसको बचाने के लिए आपने किसी और के घर में घुस के उनका पानी चुराया, तो वहाँ पे आप पे कोई सज़ा नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, किसी इंसान की जान बचाने के लिए एक इलीगल एक्ट का मतलब है कि बगैर परमिशन के किसी के घर में घुस के पानी ले रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए, तो इसको कहते हैं ज़रूरत पड़ने पे आपने एक एक्शन लिया इमरजेंसी सिचुएशन में। इसके अंदर एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, ब्रेकिंग अ डोर टू सेव अ चाइल्ड फ्रॉम फायर, कि आप किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस रहे हो ताकि उस घर में घुस के आप उस बच्चे को बचा सको क्योंकि उस घर में आग लगी हुई है। किसी के घर में घुसना भी एक क्राइम है, लेकिन अगर आप ये क्राइम कर देते हो किसी की जान बचाने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको सज़ा नहीं मिलेगी। फिर आता है सेल्फ डिफेंस। राइट्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ और अदर यूजिंग रीजनेबल फोर्स, एक्सेसिव फोर्स इज़ नॉट अलाउड। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि आप पे कोई बंदा हमला कर दे, कोई क्रिमिनल हमला कर ले पैसे चुराने के लिए या किसी भी रीज़न से, तो आप अपने आप को बचाने के लिए उस पर्सन को अगर चोट पहुंचाते हो जो आपके साथ गलत कर रहा है या क्राइम कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको कोर्ट की तरफ से सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद को बचाने के लिए किसी और पर्सन की अगर जान ले लेते हो, वहाँ पे फिर आपको थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिल सकती है। कंक्लूजन, जो भी ऊपर पड़ा है वही दोबारा शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिखना है।